Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Our dear students, let us learn English के तहत आज हम सीखेंगे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस लेसन 4। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि लेसन नंबर 1 में एक्टिव वॉइस को हमने डिफाइन किया था और इसी तरह पैसिव वॉइस को डिफाइन किया था। और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए 5 असूल हमने डिस्कस किए थे, उसको भी देख लेना चाहिए। उसके बाद फाइल, फेल और मफूल को हमने सीखा था और काइंड्स ऑफ वर्ब को हमने डिस्कस किया था। लेसन नंबर 3 के अंदर हमने प्रोनाउन की तारीफ और उसमें ख़ास तौर पर पर्सनल प्रोनाउन के हवाले से हमने डिस्कशन की थी और उसकी हालतों को भी डिस्कस किया था और उसकी अक़साम को भी डिस्कस किया था। आज हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के हवाले से टेंसेस का एक मुख्तसर सा जायज़ा लेंगे। तो बुनियादी तौर पर टेंस जो हैं वो 3 हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। हर एक के आगे चार चार टेंसेस हैं। बताइए जी, प्रेजेंट, इंडेफिनिट टेंस और इसी तरह से सारे 4 मुकम्मल करें। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, शाबाश। अब पास्ट के इसी तरह 4 कौन कौन से होंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वेल डन। अब हम चलते हैं फ्यूचर टेंस की तरफ। इसी तरह 4 टेंसेस फ्यूचर के होंगे, वो कौन कौन से होंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो ये तो 12 टेंसेस हमारे मुकम्मल हो गए और इनको टेंसेस के लेसन के अंदर तफसील के साथ यकीनन बयान किया जाएगा। तो यहाँ पर हम इनको मुख्तसर हम देखेंगे। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के अंदर जो सब्जेक्ट हम इस्तेमाल करेंगे सीखने के लिहाज से वो 7 हैं। इनमें है आई, जिसका ऑब्जेक्ट मी बनेगा, इसी तरह ही है और जिसका ऑब्जेक्ट हिम बनेगा, वी का अस है, शी का हर है, यू का यू ही है और बिलाल चूंकि नाउन है इसलिए ये उधर जाके ऐसे ही यानी तब्दील नहीं होगा। और दे जो प्रोनाउन है इसको हम इसका ऑब्जेक्ट जो है वो दैम बन जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन के अंदर जो वर्ब हम सीखेंगे वो 5 हैं। 5 वर्ब हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहला वर्ब जो है वो है राइट। तो राइट की फॉर्म में कौन कौन सी हैं? राइट, रोट, रिटन। राइट, रोट और रिटन। इसी तरह रीड है दूसरा वर्ब और रीड की फॉर्म में जरा बता दीजिए। रीड, रेड, रेड। रीड, रेड, रेड। और ये याद रहे कि जब हम रेड दूसरी और तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे तो स्पेलिंग उसके सेम ही रहेंगे और ये वाहिद वर्ब है जो इस तरह की परफॉर्मेंस देता है कि इसकी स्पेलिंग सेम ही रहते हैं लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो चेंज हो जाती है। तीसरा वर्ब है रिसाइट। रिसाइट की फॉर्म्स कौन कौन सी हैं? रिसाइट, रिसाइटेड, रिसाइटेड। रिसाइटेड, ठीक है, तिलावत करना। चौथा वर्ब है हमारा रिंग। जी, रिंग की फॉर्म में बताइए। रिंग, बजाना, रैंग, रंग। बिल्कुल ठीक है, रिंग, रैंग, रंग। लास्ट वर्ब ड्राइव। ड्राइव चलाना, ड्राइव, ड्रोव, ड्रीवन। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इन वर्ब्स के साथ साथ हम ऑब्जेक्ट्स भी लेंगे। तो राइट का ऑब्जेक्ट कौन सा है? आ लेटर। और रीड का? आ बुक। रिसाइट? द होली कुरान। रिंग? द बेल। ड्राइव? आकार। आकार। वेरी गुड, शाबाश। उम्मीद है कि ये लेसन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आई होगी। अगर किसी जगह से आपको समझ ना आए तो आप कमेंट्स में जाकर सवाल कर सकते हैं और
दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि तमाम लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। थैंक यू वेरी मच।